बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तस्वीर मेरे सामने आई, सोचा आपके साथ वो तस्वीर भी शेयर करूं और उस तस्वीर के हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूं। ये बेसिकली एक पाकिस्तान एयरफोर्स का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है जो कि हमारी एक एयरफोर्स बेस के ऊपर खड़ा है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस विंग लॉन्ग ड्रोन के ऊपर 12 AG-300M एयर टू सरफेस मिसाइल्स लगे हुए हैं। ये एयर टू सरफेस मिसाइल्स बहुत ज्यादा हैवी धमाका खेज मवाद के साथ तो नहीं आते, लेकिन इनका अपना एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। अच्छी खासी काइनेटिक स्पीड के साथ जब ये टारगेट को हिट करते हैं और फिर उसके अंदर से इनका जो बारूद है वो फटता है, तो ये अपने टारगेट का नुकसान कर देते हैं। इस बात से एक बात की तो कंफर्मेशन हो जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स विंग लॉन्ग 2 ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, और इससे आपको यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स छोटे ड्रोन से लेके मीडियम ड्रोन्स तक, मीडियम ड्रोन से लेके हैवियर ड्रोन्स तक जो है वो इस्तेमाल कर रही है। बहुत से छोटे ड्रोन्स हैं जिनको पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करता है। कुछ मीडियम साइज के ड्रोन्स हैं जैसा कि शेफर 1, शेफर 2 जो कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। कुछ ये चाइनीज ड्रोन्स हैं, और उसके अलावा अब पाकिस्तान तुर्की से भी ड्रोन्स हासिल कर रहा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर टोटल एयर वॉरफेयर स्ट्रेटजी में ड्रोन्स एक कलीदी हैसियत रखते हैं। अच्छा, अब ये जो विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है, ये सिर्फ ये 12 मिसाइल्स कैरी नहीं कर सकता, ये और बहुत से काम कर सकता है। सबसे पहले 2015 के अंदर एक खबर आई कि चाइना विंग लॉन्ग ड्रोन के एक बड़े और मजीद पावरफुल वेरिएंट पे काम कर रहा है, और उसको चाइनीज GJ2 या विंग लॉन्ग 2 का नाम दे रहे हैं। ये नया ड्रोन एक नए और ताकतवर टर्बोप्रॉप इंजन के साथ आ रहा है, जो कि ये 12 ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स उठा सकता है। ये जो अभी आपने तस्वीर में देखे हैं, ये बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। उसके अलावा इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 4200 kg है, और इसका एक्सटर्नल पेलोड उठाने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 500 kg है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 370 किलोमीटर पर आ रहा है, और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 9000 मीटर है, और ये 20 घंटे तक कम से कम हवा के अंदर रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ड्रोन से आप बहुत से काम ले सकते हैं, तो इस ड्रोन के नोज के अंदर सार रेडार जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है ताकि पुअर वेदर कंडीशंस के अंदर ये अपने टारगेट को आसानी से ढूंढ सके। इसके अंदर एक डेटा लिंक एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है ताकि मिसाइलों की जो गाइडेंस है उनको जमीन पे बैठ के जो कमांड सेंटर है वहां से कंट्रोल किया जा सके। चाइनीज क्लेम के मुताबिक इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के अंदर ग्राउंड टारगेट्स को ढूंढने के लिए एडवांस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दिसंबर 2017 के अंदर इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वेपन टेस्ट जो है वो किए गए। मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स पहले इसके ऊपर इंटीग्रेट किए गए, फिर बाद में इस प्लेटफॉर्म से इन वेपन्स को लॉन्च किया गया। इन वेपन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के GPS गाइडेड बॉम्ब्स थे, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, IR गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल्स थे, एयर टू सरफेस मिसाइल्स थे। 2017 के अंदर सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी चाइना से तकरीबन 15 की तादाद में ये विंग लॉन्ग 2 UCAVs जो हैं वो परचेस किए थे। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स लिबिया की सिविल वॉर के अंदर भी इस्तेमाल किए गए, जहां पे 2019 में इसी तरह का एक विंग लॉन्ग 2 ड्रोन जो है वो शॉट डाउन कर दिया गया। 2018 के आखिर में तस्वीर सामने आती हैं कि चाइनीज एयरफोर्स ने अपने यूनान प्रोविंस जो कि उसका म्यांमार के नजदीक है, वहां पे इन विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स को प्लेस कर दिया है, और इनके ऊपर KD-9 और KD-10 लेजर गाइडेड मिसाइल जो है वो नस्ब किए हुए हैं। उसके अलावा इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे ये पता चलता है कि इसका एक एलिंट वेरिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का वेरिएंट जो है वो भी चाइना ने तैयार कर लिया है। इसके फ्यूजलाज के नीचे मुख्तलिफ किस्म के एंटीनास जो है वो लगे हुए हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का काम करते हैं। तो इस ड्रोन को आप इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर 2019-20 के अंदर जब चाइना और इंडिया के दरमियान तिब्बत में मामला जो है वो खराब हो गए, तब भी चाइना ने अपने इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को जिनजियांग प्रोविंस के अंदर प्लेस कर दिया था। ये वो एरिया जो कि इंडिया को फेस करता है। चाइना ने गलवान वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया था। फिर इसी साल अगस्त 2023 के अंदर इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट्स के साथ एक तस्वीर जो है वो सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि ये विंग लॉन्ग 2 ड्रोन चाइना के J-16 फाइटर जेट के साथ लॉयल विंगमैन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। J-16 के साथ ये कोऑर्डिनेटेड मिशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। फिर नाइजीरियन एयरफोर्स की एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो हमारे सामने आता है जिसमें इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन के ऊपर ये AG-300M एयर टू सरफेस मिसाइल लगे हम देख सकते हैं। इथियोपिया की एयरफोर्स भी इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को इस्तेमाल करती है। चाइना इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को अपने ज़ूहाई एयर शो के अंदर भी दुनिया के सामने रखता है, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि अमेरिका के MQ-9B ड्रोन की तरह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले इक्विपमेंट जो है वो भी रखे गए हैं। यानी कि इसी ड्रोन को आप नेवल ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इस ड्रोन के जरिए से आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अल्जीरिया की एयरफोर्स ने भी 2021 में
24 की तादाद में ये ड्रोन चाइना से हासिल किए। अब रिसेंटली ये खबर आ रही है कि अल्जीरिया को देखते हुए मराकश ने भी इसी तरह के विंग लॉन्ग 2 ड्रोन जो हैं वो चाइना से लेने का मंसूबा बनाया, उनके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह जो है वो साइन किया। अब अक्टूबर 2023 के अंदर पाकिस्तान के विंग लॉन्ग 2 की एक तस्वीर हमारे सामने आती है जिसके ऊपर ये 12 AG-300M एयर टू सरफेस मिसाइल लगे हम देख सकते हैं। तो इस विंग लॉन्ग 2 ड्रोन ने ओवर द ईयर्स अपने आप को काफी हद तक इवॉल्व किया है। डेफिनेटली वक्त के साथ साथ चाइना ने इस ड्रोन को बेहतर बनाया, इसके अंदर एक बेहतर इंजन इंस्टॉल किया है, इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस को भी बेहतर किया है और इसके अंदर लगे हुए सेंसर्स को भी इंप्रूव किया। तो दोस्तों ये एक तस्वीर मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।